शादी के 6 महीने बाद ही एक रिश्ते की भाभी के यहाँ शिशु का जन्म हुआ था। बिटिया पालने में सो रही थी। मैंने उसे देखा जैसे कोई गुड़िया जीवंत हो उठी हो। उसकी नन्ही उंगलियां, नन्हे पैर, पतले से होठ, हर अंग की तुलना केवल सुबह की ओस से नहाए गुलाबी गुलाब से ही की जा सकती थी। तभी उसने आंखें खोल दी, मुंह रोने के लिए थोड़ा सा तिरछा किया, जैसे हमारी शक्ल अच्छी ना लगी हो। इससे उसकी मासूमियत और निखर आई। मेरे पति बोले, अरे ये तो आंखें अभी से खोलती है, बिल्ली के बच्चे तो आप भी। मैं इन्हें मीठी झिड़की देते हुए उसे बहलाने का प्रयत्न करने लगी, पर उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने बहुत संभाल कर उसे गोद में उठाया। मेरी गोद में आते ही वो चुप हो गई और मेरे सीने में मुंह सटाने की कोशिश करने लगी। वो एहसास इतना सुखद था कि मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लगा जैसे मेरे भीतर कोई ग्लेशियर पिघलने लगा है। उस दिन मैं बारिश की पहली बूंद में भीगी, मिट्टी सी सौंधी होकर घर लौटी। रात में जब पति के सीने पर सिर रखकर लेटी तो अनायास ही मुंह से निकल गया, हम कब देव। उठकर बैठ गए और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, क्या कहा तुमने? तुमने ही तो कहा था 1-2 साल। हाँ, पर आज मुझे लालच आ गया। मैंने शर्माकर पलकें झुका ली। देव का स्वर भावुक हो गया। जब तुम मेरे अंश को आकार दोगी तब हम सही मायने में 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। मुझे एक नन्ही सी परी चाहिए, मेरी परी, मेरी रचना, मेरा अंश, मेरा प्यार तुम में आकार लेगा। कितना सुखद क्षण होगा। उनकी पलकें भीग गई। मुझे तो उसी महीने उल्टियां की प्रतीक्षा होने लगी थी, पर डॉक्टर वालिया के होठों पर मुस्कान आ गई। बस 9 महीने हुए हैं शादी के और 3 महीने प्रकाशन छोड़े हुए। देख बेटा, तुम दोनों की प्रारंभिक जांच मैंने करा ली है, उनमें सब कुछ ठीक है। आगे के टेस्ट बहुत महंगे और असुविधाजनक हैं। मैं ओव्यूलेशन डे की जानकारी और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दे रही हूँ। 6 महीने और प्रतीक्षा कर लो, और हाँ, कोशिश करना कि तनाव मुक्त रहो। 6 महीने बाद शुरू हुआ सिलसिला लंबी, खर्चीली और असुविधाजनक जांचों, फिर इलाजों, फिर प्रयोगों, फिर नाकामियों का। ससुराल वालों की दिल बेच देने वाली कुटक्तियों, संवेदनहीन पड़ोसियों और रिश्तेदारों के व्यंग में डूबी दिखावटी सहानुभूति और संवेदनशील मित्रों की दर्द बांटने की प्यारी कोशिशों की सहभागिता बनी रही। अपनी खाली झोली फैलाए उस ऊपर वाले को कहाँ नहीं ढूंढा, किस देवता के चरण आंसुओं से नहीं पखारे, मगर सब बेकार। जब कभी किसी गर्भवती स्त्री को देखती कि कैसे घर वाले उसके नखरे उठा रहे हैं तो रुलाई आ जाती। नवजात शिशु यूनिफॉर्म पहनकर इठलाते हुए स्कूल जाते बच्चे, किसी की गोद में बड़ी बड़ी आंखें, ढेर सारा कौतूहल लिए इधर उधर लपकते बच्चे, बहुत ललचाते, मगर अपने आंसुओं पर पहरा बिठाना पड़ता, क्योंकि बेदर्द जमाने की रीति जीवन की इस कमी ने सिखा जो दी थी। एक और देव विज्ञान की सारी खोज, हर प्रसिद्ध डॉक्टर और पैथी आजमा लेना चाहते थे। उनकी विफलताएं मुझे इतनी टेस्ट देने लगी थी कि मैं उन्हें आजमाना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर शुभचिंतकों ने गोद लेने का विकल्प सुझाना शुरू कर दिया था। गोद सोचती तो दिल बैठ जाता। अब वो घड़ी कभी नहीं आएगी जब मैं एक संतृप्त गढ़कर नारी के विधाता रूप की श्रेणी में आऊंगी। मेरे स्त्री तत्व को पूर्ण होने का गौरव कभी नहीं मिलेगा। मेरे सामने दोनों देवरों की शादी हुई, बच्चे हुए। मैंने पूरे घर को उनकी गर्भावस्था में उनके नखरे उठाते देखा। एक बार तो छोटे देवर जी रात को 12 बजे टिक्की ढूंढने निकले। नहीं मिली तो रात के 1 बजे सासू माँ ने उनके लिए टिक्की बनाई। सौर में सासू माँ का पगे मेवे खिलाना, 7वें महीने होने वाली गोद भराई की पूजा। किस अपराध के दंड स्वरूप विधाता ने मुझे इन गौरवपूर्ण सुखों से वंचित किया? कैसे उस खुशी को देखकर हर्ष से आंदोलित हो पाएगा मन, जिसके इंतजार में 9 महीने एक मीठी पुलक में नहीं बिताए, जिसके पहले स्पंदन की खुशी नहीं महसूस की,
देव का सिर अपने पेट पर रखकर, जिसकी धड़कन नहीं सुनाई। एक दिन मम्मी के साथ अपनी व्यथा बांटी तो प्यार से गोद में लिटाकर बोली, अरे बुद्धू, तूने गाना नहीं सुना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और ये तो दुनिया का सबसे पवित्र प्यार है, इसे करने की ज़रूरत कैसे पड़ेगी। याद है जब तेरी देव से शादी तय हो रही थी तो तू उदास थी। हर कुंवारे मन की तरह तेरा भी सपना था कि कोई मिले, उससे प्यार हो जाए, तब शादी हो। लेकिन देख, 2-4 महीनों में ही देव तेरे दिल की धड़कन बन गया कि नहीं। जबकि वयस्क इंसान में तो कई कमजोरियां भी होती हैं, हमारे मतभेद भी होते हैं, पर बच्चा तो इतना मासूम होता है कि मेरी बड़ी बहन ने सुना तो दार्शनिक हो गई। गर्भावस्था के दिन केवल सुखद स्मृतियों का खजाना होते हैं। तूने कैसे सोच लिया? मेरे तो उल्टियों ने नाक में दम कर दिया था और प्रसव के समय केस बिगड़ जाने के कारण मृत्यु को इतने समीप से देखा कि आज भी याद करके रूह कांप जाती है। और फिर सोच, तेरी कीमती सोने की चेन अगर आधी टूटकर गिर जाए तो क्या तू बाकी की भी फेंक देगी? नहीं ना। उसी तरह सिर्फ 9 महीने की खुशियां न मिल सकने के कारण बाकी पूरी जिंदगी की खुशियों की तिलांजलि क्यों देना? भाभी ने सुना तो हंस पड़ी। अरे, प्रसव के समय तो अधिकतर लोग बेहोश होते हैं, मैं भी तो बेहोश ही थी। होश में आने पर जिसे डॉक्टर ने गोद में दे दिया वही मेरे जिगर का टुकड़ा हो गया। आप भी यही सोच लेना कि आप बेहोश थी और डॉक्टर ने आपको आपका बच्चा पकड़ाया है। आत्मजनों के प्रयास से धीरे धीरे स्वार्थ की दूर हटती गई। मुझे अपने मन दर्पण में अपनी गरिमामयी तस्वीर साफ नजर आने लगी, जो किसी भी अंकुर को अपनी ममता के जल से सींचकर पल्लवित कर सकती थी। आखिर एक प्यारी सी रात को मैंने देव के सीने पर सर रखकर बात छेड़ ही दी। ये सुनकर उन्होंने फिर उसी रात की तरह मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया, जिस रात पहली बार हमने ये बात की थी। लेकिन इस बार उनकी आंखों की स्याही कुछ और गहरा गई थी। वो कुछ बोले नहीं, पर मैं उनकी आंखों में उस टूटे सपने की किरकिचें साफ देख सकती थी। मेरा अंश मेरे प्यार में, मतलब तुम्हारे शरीर में आकार लेगा। समझ सकती थी कि ये फैसला उस सपने के टूटने की मोहर है, इसलिए उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं है। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा सिर दोबारा अपने सीने पर रख लिया। मुझे लगा उनकी पलकें फिर भीग गई हैं। मैं जब भी जिस भी तरह से देव से ये बात छेड़ती, उनकी आंखों की उदासी कुछ और गहरी हो जाती। उस नाकाम खामोशी में एक धुंधली सी इबारत लिखी होती कि एक वैज्ञानिक होकर कैसे मैं विज्ञान की हार को स्वीकार कर लूं। मैं अभी नाउम्मीद नहीं हुआ हूं। और मेरे मन में ये वाक्य उमड़ घुमड़ कर सो जाता कि मैं अब विज्ञान की विफलताएं सहन नहीं कर सकती। मन टूटता है मेरा। आखिर एक दिन मैंने अपना दर्द स्पष्ट शब्दों में देव के सामने रखकर गोद लेने के विकल्प पर अपनी तीव्र इच्छा की मोहर लगा ही दी। तब देव ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लिया कि उन्हें लगता है कि वो किसी और के अंश को वो प्यार नहीं दे सकेंगे जिसका वो हकदार होगा, इसलिए ये विकल्प उन्हें मंजूर नहीं। बात प्यार की थी, इसलिए मैंने दबाव डालना कतई उचित न समझा। आखिर सासू माँ ने देव को समझाने की जिम्मेदारी संभाली। देव की प्रारंभिक परवरिश गांव में दादाजी के पास हुई थी। वो एक समाज सेवक थे और देव के बचपन में ही उसे समाज सेवक बनने का सपना लेकर गुजर गए थे। सासू माँ ने देव के संस्कारों में भरी इंसानियत को कुरेदा और दादाजी की कसम देते हुए उन्हें यह कहकर मना लिया कि ये एक समाज सेवा होगी और इससे तुम्हारे दादाजी की इच्छा आंशिक रूप से पूरी हो जाएगी। अनाथाश्रम की ओर दौड़ती कार की तरह मेरे मन में फिल्मों के दृश्य दौड़ रहे थे। दंपति अनाथाश्रम जाते हैं, अध्यक्ष उन्हें आदर के साथ एक हॉल में ले जाते हैं। बहुत से बच्चे पालने में लेटे हैं, उनमें एक बच्चा चुनने को कहा जाता है। मैं तो सबसे छोटा बच्चा चुनूंगी। वो मेरी गोद में आकर मेरे सीने में, आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहते हैं? एक सात्विक मुस्कान वाली अध्यक्षा का बड़े ही मृदुल स्वर में पूछा गया पहला प्रश्न था ये। मुझे बच्चे खिलाने का बड़ा शौक है। किसी वंचित को अच्छा जीवन देने के लिए हम दोनों एक साथ
दो अलग अलग वाक्य बोले। अध्यक्षा ने हम दोनों को अलग अलग अपनी पैनी और पारखी लगने वाली निगाहों से तौला। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले वो देव की ओर मुखातिब हुई। समाज सेवा तो आप हमारे साथ जुड़कर यूं भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग श्रम और धन का दान करते हैं। फिर मुझे देखकर बोली, और शौक के भाव तो कभी स्थायी नहीं होते। उनके शब्द मायूस कर देने वाले थे, पर चेहरे पर भाव कोमल और परीक्षा परक जाने क्यों और कैसे में फूट पड़ी। मेरा जीवन ठहर सा गया है। मैं भी बच्चे के लिए सुंदर कपड़े खरीदना चाहती हूँ, उसकी हंसी में हंसना चाहती हूँ, रात में जागकर उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, उंगली पकड़कर चलना सिखाना चाहती हूँ, पार्क में ले जाकर झूला झुलाना चाहती हूँ, उसे यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल छोड़ने जाते समय उसकी मीठी बातें सुनना चाहती हूँ। मैं मातृत्व का गौरव पाना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ पनीली हो गई और अध्यक्षा के चेहरे पर एक गरिमामयी मुस्कान तैर गई। बस मैं यही सुनना चाहती थी जो आपने आखिर में कहा। आप पाना चाहती हैं। याद रखिए, हमारे बच्चे अनाथ जरूर हैं, पर वंचित और बेसहारा नहीं। इन्हें माता पिता सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये ढेर सारी खुशियाँ ले और दे सकें। इन्हें समुचित जीवन मिलेगा तो ये भी आपके खालीपन को भरकर आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। ये फॉर्म ले जाइए, इसे भरकर सारे अटैचमेंट लगाकर लेकर आइए। क्या हम बच्चे देख सकते हैं? मुझसे अपनी व्यग्रता नहीं रोकी जा रही थी। सारे बच्चे नहीं दिखाए जाते। मेरे चेहरे पर क्यों का प्रश्न पढ़कर वो आगे बोली, जब कोई गुड़िया खरीदने बाजार जाता है तो देखभाल कर अच्छी से अच्छी खरीदने का भाव होता है ना। और जब प्रसव के बाद डॉक्टर आपके हाथ पर बच्चा रखती है तो मन में बस ईश्वर के उस आशीर्वाद को लपक कर माथे से लगा लेने का भाव होता है ना। और जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे तो उस क्षण से आपको उससे प्यार हो जाएगा। नहीं तो घर जाकर द्वंद्वग्रस्त रहेंगे कि वो ज़्यादा सुंदर थी या हमने गलती की। इसलिए हम खुद दंपत्ति की शक्ल से मिलान करके उनके लिए बच्चा चुनते हैं। मुझे नवजात शिशु मिल जाएगा। मेरा ये प्रश्न सुनकर उनकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। जब कोई बच्चा आश्रम में आता है तो हमें पुलिस थाने में खबर करके 3 महीने प्रतीक्षा करनी होती है कि कहीं किसी ने किसी का बच्चा चुरा कर तो नहीं डाल दिया। इसलिए 3 महीने से छोटा बच्चा नहीं मिल पाएगा। मैंने एक मायूस सी नज़र उन पर डालकर कहा, तो फिर हमें वही बच्चा दिखा दीजिए जो आपने हमारे लिए। उनके चेहरे पर आए असमंजस को देखकर देव ने मेरा हाथ पकड़ा और नमस्ते कर कर मुड़ गए। कार तक पहुँचे थे कि उन्होंने पुकारा, हमारे यहाँ एक बच्ची है जिसकी आंखें आपकी तरह बड़ी और गहरी सी हैं। उनमें सच्चाई और भावुकता भी मुझ में आपसी दिखती है। मैंने उसे आपके लिए सोचा है। उनके इशारे पर आया ने एक बच्ची को मेरी गोद में डाला तो मुझे लगा बरसों से मेरे दिल पर ग्लेशियर से जमी पीर आंखों में इकट्ठा हो गई है। वही मासूम चेहरा जो मैं अक्सर सपनों में देखा करती थी, वही नन्ही नन्ही उंगलियां जैसे गुड़िया जीवंत हो उठी हो। आंखों में ढेर सारे कौतूहल के साथ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी उसने रोने के लिए मुंह तिरछा कर दिया। क्या कर रही हो? तुम्हें रोता देखकर वो भी रोने लगेगी। लाओ मुझे दो। मगर रुको, डायपर पहने हैं या नहीं? देव की इस बात पर मुझे हंसी आ गई। वो डायपर पहने थी तो मैंने उसे देव को दे दिया। देव ने उसे थोड़ा सा पुचकारा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर खांसने लगी। वो निश्चल हंसी हमारी आत्मा में तैरती चली गई। मैंने उसे ले लिया। थोड़ी देर में वो मेरे सीने में दुबकने लगी। इसे भूख लगी है और दवाई का भी समय हो गया है, कहकर आया ने उसे ले लिया। वो खांसती जा रही थी। फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट लगने थे उनकी सूची बहुत लंबी थी, पर मैंने जिद करके देव को छुट्टी दिलाकर 2 दिन में सब कर लिए। मुझे सोती आंखों में सपने में और खुली आंखों से ख्वाब में उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। उठते बैठते मन में एक ही चिंता रहती थी कि उसे खांसी आ रही थी, पता नहीं कैसी होगी। फॉर्म और अटैचमेंट को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उन्होंने बच्ची को बुलवाया। आप इसे ले जाएं और अपने डॉक्टर से इसका परीक्षण करा लें। शाम होने से पहले वापस ले आइएगा। वैसे बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले उनकी रक्त जांच कराई जाती है।
हमारे पास रिपोर्ट है, फिर भी ये अधिकार हम अभिभावक को देते हैं। आया ने उसे मेरी गोद में दिया और देव को कुछ दवाइयाँ और दूध की शीशी और एक डॉक्टर का पर्चा दिया। इसे खांसी आ रही है, इसलिए इसका टोपा मोजा उतारिएगा नहीं। कार चली तो वो सिर घुमाकर बड़े कोतूहल से बाहर का दृश्य देखने लगी। सबसे पहले मैंने अपनी फेवरेट किड्स शॉप पर चलने की जिद की। जब वातानुकूलित शोरूम में गई तो वो छींक पड़ी। इतने छोटे बच्चे की छींक भी कितनी प्यारी होती है। मैं बोली। मेरे उत्साह की सीमा न थी। रास्ते में मेरा प्रिय पार्क पड़ा। देव ने दोबारा मना करने के बावजूद मैंने कार रुकवा दी। मैं उसे लेकर झूले पर बैठ गई और देव धीरे धीरे झुलाने लगे। जाड़े की प्यारी धूप हमें दुलरा रही थी। वो अपना टोपा अपने नन्हे हाथों से नोचकर उसे उतारने की जिद करने लगी। मैं तो जैसे इन धनुष के झूले पर सवार थी। आसमान मेरे कदमों तले था। मैंने इसका टोपा मोजा उतार दिया। पता नहीं चला कि पार्क में लगे पानी के फुहारे की बूंदें हमें सराबोर करती रही। क्लिनिक पहुँचे तो डॉक्टर जांच करके बोले, इसे तो बुखार है और खांसी भी। हमने उन्हें दवाइयाँ दिखाई तो वे बोले, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, अब इन दवाओं से काम नहीं चलेगा। मैं दूसरी लिख रहा हूँ। इसे रोज़ 2 बार नेबुलाइजर करवाने के लिए भी लाना होगा और बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। आश्रम पहुंचकर बच्ची देव की गोद में देकर मैं डॉक्टर की नई दवाइयाँ और ध्यान रखने योग्य बातें आया को समझाने लगी। वो मुस्कुरा उठी। पर्चा है ना, पर्चा और बच्चा दे दीजिए, बाकी हम सब जानते हैं, कहते हुए उसने देव की गोद से उसे एक हाथ में टांग लिया जिसमें पहले से एक बच्चा था। बच्ची ने देव को शिकायत और आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हुए मुंह रोने के लिए तिरछा किया। जाहिर था कि वो इतनी नेह भरी सुविधाजनक गोद छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी। आया मुड़कर चली तो एक झटका सा लगा। वो अपने नन्हे हाथों से इनकी शर्ट कसकर पकड़े थी। आया ने उसे छुड़ाया तो मुझे लगा कोई मेरी वर्षों की पूंजी ले जा रहा है, जैसे मेरे भीतर से ऐसा कुछ निकाल लिया गया है कि मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। एकाएक वो बुरी तरह खांसने लगी और मुझे लगा उसकी खांसी से मेरे सीने में दर्द उठ गया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरत है। हम उसे अभी ले जाएं? मैंने अध्यक्षा से पूछा। अभी तो बहुत सी औपचारिकताएं बाकी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे यहाँ लाए अभी 2 महीने ही हुए हैं। 1 महीने तो हम उसे कानूनन नहीं दे सकते। वैसे आप चिंता न करें, छोटे बच्चों को ये सारी समस्याएं लगी रहती हैं। फिर भी आपकी ज़रूरत हुई तो हम आपको बुला लेंगे। नींद मेरी आंखों में भी नहीं थी और देव की करवटें बता रही थी कि नींद उनकी आंखों का भी साथ छोड़कर जा चुकी थी। सुबह करीब 3 बजे मोबाइल की घंटी बजी तो दोनों ने एक साथ झपटकर फ़ोन उठाया। 5 मिनट के अंदर कार अनाथ आश्रम की ओर दौड़ने लगी थी। इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। अध्यक्षा की अनुमति मिलते ही मैंने झपटकर उसे गोद में ले लिया। आईसीयू के शीशे से हम उस नन्ही सी जान को देख रहे थे, तभी डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स लेकर आए। डबल निमोनिया है और बहुत कमजोरी भी। वैसे क्या सीवियर अस्थमेटिक टेंडेंसी आपकी हेरिडिटी में रही है, पता नहीं इसे अनाथ आश्रम से। मेरे बोलते ही डॉक्टर जैसे रिलैक्स हो गए। ओह, फिर चिंता की बात नहीं है। अगर बच भी गई तो आप इसे गोद मत लीजिएगा। इस टेंडेंसी के बच्चे के साथ समस्याएं। देव ने उत्तेजना और क्षोभ के साथ उनकी बात काट दी। अगर बच गई का मतलब वो मेरी बेटी है डॉक्टर, मेरी बेटी है वो, हमारे दिल की धड़कन। आप उसे बचाने की हर संभव कोशिश कीजिए। उनके स्वर में ढेर सारी चिंता घुली थी। मेरी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैलती गई। ये वही देव हैं जिन्होंने बरसों इस सोच में गुजार दिया कि शायद वो किसी और के अंश को कभी प्यार ना दे सकेंगे और चंद घंटों में, शायद इसलिए कहा जाता है कि बाल रूप भगवान होता है। आईसीयू के सामने की बेंच पर मैं आंखों में ममता की तरल निशानी लिए देव के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। देव ने एक हाथ मेरे कंधे पर रख लिया और सांत्वना देने लगे। कितने साल हमने इस सोच में बिता दिए कि पराये बच्चे से प्यार कैसे होगा। जो कुछ हमने अपने की आस में खर्च किया, आज सब व्यर्थ लग रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब नर्स ने संदेश दिया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, तो मेरी आकुल ममता 1 सेकंड न रुक सकी। मैं भागते हुए अंदर पहुंची
और उसे गोद में उठा लिया। उसने एक संतुष्ट मुस्कान एक एक करके हमारे चेहरे पर डाली और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। बहुत थक गई है ना मेरी परी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपने मम्मी पापा के पास जो आ गई हो। कहते हुए देव उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और मेरे मन में मम्मी का वाक्य गूंजता जा रहा था, प्यार किया नहीं जाता।